इमेजिन करो कि एक खतरनाक एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत हो जाती है और फिर तुम्हारी आंखें खुलती है एक ऐसे यूनिवर्स में जहां तुम बिल्कुल सही सलामत और जिंदा हो। क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम कभी मर ही नहीं सकते? और क्या हो अगर हमारी पूरी दुनिया एक मैट्रिक्स है और मौत सिर्फ उससे बाहर निकलने का एक रास्ता? इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सवाल हमेशा से ही इंसान को रहस्यमय दुनिया की तरफ खींचता आया है। हमारी जिंदगी के इस अंतिम सफर के बारे में कई सारे सिद्धांत और कहानियां हैं। कुछ मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अनंत शांति को पाती है, तो कुछ का मानना है कि आत्मा एक नई दुनिया में प्रवेश करती है। धार्मिक विश्वासों से लेकर विज्ञान की नई खोज तक हर कोई इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश में है। और आज हम इससे ही जुड़ी कुछ ऐसी संभावनाओं के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सोचा हो, और जानेंगे कुछ ऐसी ही थ्योरीज के बारे में। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है क्वांटम इमॉर्टेलिटी। क्वांटम इमॉर्टेलिटी क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। तो इसके बारे में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि हर बार जब हम मौत का सामना करते हैं, एक क्वांटम इवेंट ट्रिगर होता है जिसमें एक यूनिवर्स में हम मर जाते हैं और दूसरे में जिंदा रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक कार एक्सीडेंट में बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हो और मर जाते हो। अब क्वांटम इमॉर्टेलिटी के हिसाब से तुम्हारी कॉन्शियसनेस उस पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाती है जहां तुमने सरवाइव किया हो। मतलब तुम्हारी कॉन्शियसनेस कभी भी अपनी मौत को एक्सपीरियंस ही नहीं करेगी। अब इस थ्योरी की कुछ इम्प्लीकेशंस भी है, जैसे कि ये थ्योरी एक फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल रेलम में चली जाती है। ये सोचना ही अजीब है कि हर पोटेंशियली फेटल इवेंट के बाद तुम एक नए यूनिवर्स में मूव ऑन कर रहे हो। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। अब इस थ्योरी के जो फिलोसोफर है वो है निक बॉस्ट्रॉम, और उन्होंने ये प्रपोज किया था। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि हम एक एडवांस सिविलाइजेशन के कंप्यूटर सिमुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। हर चीजें हमारे आसपास प्री प्रोग्राम्ड है। जब हम मर जाते हैं इट्स लाइक अ गेम ओवर। तुम्हारा कैरेक्टर खत्म हो जाता है, लेकिन उस सिविलाइजेशन के लिए तुम्हारा एग्जिस्टेंस का एक रिकॉर्ड हमेशा ही सेव रहता है। लेकिन इसकी भी कुछ इम्प्लीकेशंस है, जैसे कि अगर ये थ्योरी सच होती है तो हमारी पूरी रियलिटी आर्टिफिशियल बन जाएगी, और ये हमारी पूरी लाइफ और रियलिटी पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देगी। अब नेक्स्ट थ्योरी है रीइंकार्नेशन थ्योरी। ये थ्योरी एक एंशिएंट रिलीजन और फिलोसॉफिकली डीपली रूटेड है। ये कहती है कि सोल इमॉर्टल है और डेथ के बाद एक नई बॉडी में जन्म लेती है। हर जन्म में हम अपने पिछले जन्म के एक्शंस यानी कि कर्म के हिसाब से फल भोगते हैं। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक हम मोक्ष यानी कि लिबरेशन को अचीव नहीं कर लेते। लेकिन इसकी भी कुछ इम्प्लीकेशंस है। ये रीइंकार्नेशन थ्योरी स्पिरिचुअल और मॉरल डिमेंशन को एक्सप्लोर करती है, लाइफ आफ्टर द डेथ के पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करती है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि हर एक्शन का एक रिजल्ट होगा। क्रायोनिक्स थ्योरी। अब ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हो सकता है फ्यूचर में जाके पॉसिबल भी हो। क्रायोनिक्स एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें डेड बॉडीज को फ्रीज किया जाता है, इस होप के साथ कि फ्यूचर में उन्हें रिवाइव किया जा सके। इस थ्योरी में क्रायोनिक इंस्टीट्यूशन बॉडीज को विट्रीफाई और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। फ्यूचर में जब मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो डिजीज और इंजुरीज को क्योर करके उस बॉडी को फिर से रिवाइव कर सके, तब इन बॉडीज को रिवाइव किया जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि ये क्रायोनिक्स थ्योरी एथिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस को रेज करती है कि क्या ऐसा फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो क्या ये एथिकल जस्टिफाइड है कि किसी मृत व्यक्ति की बॉडी को रिवाइव किया जाए उसकी परमिशन के बिना। डिजिटल आफ्टर लाइफ। अब इस थ्योरी के मुताबिक एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी कॉन्शियसनेस को डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड कर सकती है, विच अलाउस अस टू लिव फॉरएवर इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी मेमोरीज, थॉट्स और पर्सनैलिटी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, जहां हम एक वर्चुअल एवटार के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जहां हम नए एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल लिमिटेशन के। लेकिन यहाँ पर इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि डिजिटल आफ्टर लाइफ इमॉर्टेलिटी का ही एक मॉडर्न विजन है, लेकिन ये एथिकल और एग्जिस्टेंशियल डिलेमास को क्रिएट करता है। डिजिटल आफ्टर लाइफ में डिजिटल कॉन्शियसनेस, प्राइवेसी राइट्स, इमोशनल वेलबींग और काफी सारी चीजों पर ध्यान देने के बाद ही इस थ्योरी पर वर्क किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसमें भी काफी सारी इम्प्लीकेशंस हैं।
मैट्रिक्स थ्योरी, ये थ्योरी पॉप कल्चर में द मैट्रिक्स मूवी सीरीज के थ्रू पॉपुलर हुई। ये कॉन्सेप्ट सजेस्ट करता है कि हम एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं जिसको मशीन्स या एडवांस बीइंग कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स थ्योरी मायाजाल के कॉन्सेप्ट को ही कुछ अलग तरह से दिखाती है। मैट्रिक्स थ्योरी के हिसाब से जो भी हम देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं वो सब एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन का पार्ट है। हम सब कनेक्टेड हैं एक सिमुलेशन सिस्टम से जो हमारी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। अब इसकी भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। अगर ये थ्योरी सच होती है तो सवाल उठाती है अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम। क्या हम अपनी लाइफ के ट्रू कंट्रोलर्स हैं या फिर एक प्री प्रोग्राम्ड सिमुलेशन के सब्जेक्ट। वॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा मानना है अगर हमारी डेथ हो और उसके बाद कुछ भी ना हो तो क्या होगा। जो हो वो सिर्फ एक खालीपन यानी कि सिर्फ वॉइड हो। वॉइड थ्योरी कहती है कि डेथ के बाद कुछ भी नहीं होता, हमारी कॉन्शियसनेस कम्प्लीटली खत्म हो जाती है और हम किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब इस थ्योरी के हिसाब से डेथ एक अल्टीमेट एंड है। जब हम मर जाते हैं तो कोई आफ्टर लाइफ रीइंकार्नेशन या डिजिटल एक्सिस्टेंस नहीं होता, जस्ट लाइक स्विचिंग ऑफ अ लाइट। अब इस थ्योरी के कुछ इम्प्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि ये थ्योरी एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करती है। अगर डेथ के बाद कुछ नहीं है तो हमारी लाइफ का पर्पस और मीनिंग क्या है। ये सवाल रेज करता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। परमानेंट स्लीप पैरालिसिस थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती है कि डेथ के बाद हम एक परमानेंट स्लीप पैरालिसिस स्टेट में चले जाते हैं जहां हमारी बॉडी तो डेड होती है पर कॉन्शियसनेस रिमेन करती है एक पैरालाइज स्टेट में। अब स्लीप पैरालिसिस एक कंडीशन होती है जहां पर्सन अवेक होता है पर मूव नहीं कर पाता। परमानेंट स्लीप पैरालिसिस थ्योरी ये इमेजिन करती है कि डेथ के बाद कॉन्शियसनेस उसी स्टेट में फंस जाती है, यानी कि ही कैन बी फुल्ली अवेयर बट अनेबल टू इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग्स। ये थ्योरी टेरिफाइंग हो सकती है क्योंकि एक एक्सटर्नल स्टेट ऑफ अवेयरनेस बिना किसी कंट्रोल या इंटरेक्शन के इमेजिन करना ही बहुत ही डरावना है। ये फियर और हेल्पलेसनेस के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती है विच एक्सप्लोर्स द हॉरर ऑफ इटर्नल पैरालिसिस। हेवन एंड हेल थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है और काफी सारे रिलीजियस बिलीफ पर बेस्ड है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म। ये कहती है कि डेथ के बाद सोल को जज किया जाता है और उनके डीड्स के बेसिस पर, उनके कर्मों के हिसाब से ही उन्हें हेवन या हेल में भेजा जाता है। हेवन यानी कि स्वर्ग, एक डिवाइन प्लेस जहां अच्छी सोल्स, अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्मा इटर्नल पीस और हैप्पीनेस पाती है। वहीं हेल यानी कि नर्क, एक ऐसी जगह जहां बुरे कर्म करने वाली आत्माओं को सजा मिलती है। अब कौन अच्छा है या कौन बुरा, किसने कितने पाप किए और किसने कितने पुण्य, इसका फैसला एक डिवाइन एंटिटी यानी कि गॉड करते हैं। ये थ्योरी एक एथिकल और मॉरल डिमेंशन को हाईलाइट करती है। लाइफ के एक्शंस और डीड्स का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है। ये थ्योरी लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गॉड्स थ्योरी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद इंसान भगवान के रेलम में चला जाता है, यानी कि भगवान के लोक में। अब डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन में ये थ्योरी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हिंदुइज्म में डेथ के बाद आत्मा अलग अलग लोक में चले जाती है, जैसे कि वैकुंठ भगवान विष्णु के रेलम में या कैलाश पर्वत भगवान शिव के रेलम में। सिमिलरली एंशिएंट ग्रीक रिलीजन में भी आत्माएं मृत्यु के पश्चात हेडिस के रेलम में चले जाती है। गॉड्स थ्योरी एक डीप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑफर करती है जहां डेथ के बाद का एग्जिस्टेंस डिवाइन और स्पिरिचुअल से लिंक्ड होता है। ये थ्योरी मॉरल, एथिकल और रिलीजियस कंडक्ट के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है और ये बिलीफ फॉस्टर करती है कि डिवाइन बीइंग यानी कि भगवान सदैव हम पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। आखिरकार इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या हो सकता है, इसका जवाब शायद हमारे पास ना हो, लेकिन इन थ्योरीज को जानने से हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी अनमोल है। हमें हमारे जीवन में हर एक पल का आनंद लेना चाहिए और हर दिन को एक नया मौका समझकर उसे पूरी तरह से खुल के जीना चाहिए।